हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स रिएक्शन की सीरीज़ में आज हमारी रिएक्शन है बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र और इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, लिगेंड है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो ये अल्फ़ा पोजिशन और ये बीटा, और बीटा के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, दो हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन मैंने अलग करके लिखा है, बेसिकली CH3 है। तो ये अल्फ़ा, ये यहाँ पर मेटल के साथ जो कार्बन लगा है ये अल्फ़ा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन है। तो ये जो है वो मेटल एब्स्ट्रैक्ट करता है। मेटल और इसके बीच में एक इंट्रैक्शन होती है जिसको बोलते हैं एगोस्टिक इंट्रैक्शन। एगोस्टिक इंट्रैक्शन वो होती है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो फ्लैक्ट होता है मेटल और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर ये वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन जो है वो मेटल को ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद एक और लिगेंड अटैक करेगा जिससे ये डबल बॉन्ड जो एल्कीन है ये निकल जाएगी और ये वाला जो लिगेंड है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हुई है, मतलब ट्रांसफ़र हुई है मेटल में, या फिर इस बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन हो गई है, तो इसको हम इसीलिए बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके लिए कंडीशंस हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट वन लिगेंड प्रेजेंट ऑन मेटल विच हैव बीटा हाइड्रोजन। अब ये तो आपको पता है कि बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र है तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये एक मस्ट नीड होती है। मेटल शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल शुड हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल फॉर एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही मेटल की। बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इज सिन टू द मेटल। अब जो बीटा हाइड्रोजन है वो मेटल की सिन पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब मेटल के सामने होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, ताकि उसको इंट्रैक्शन करने में आसानी हो। अब जैसे यहाँ पर ये मेटल है, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, तो ये मेटल से बहुत दूर है, तो यहाँ पर कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रही है ड्यू टू इसके लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होगी। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेट नहीं करना होता है, तो हमें उसको प्रिवेंट कैसे करना है? प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि लिगेंड के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और द फॉर्मेशन ऑफ ओलेफिन इज़ आइदर स्टेरिकली और एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये वाला बीटा हाइड्रोजन है, तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, और जब ब्रिजहेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनता है तो ये जो है कंपाउंड जो है एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है, तो यहाँ पर भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, तो इसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये भी इसी के एग्जांपल्स हैं। इनमें भी जब ये बीटा हाइड्रोजन दिए गए हैं और ये ब्रिज हेड पोजीशन पे हैं, तो ये अगर रिमूव होंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन पे आएगा जो कि स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं हो सकती। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन जो है वो है ये वाला, तो यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन इसलिए नहीं हो सकती एलिमिनेशन, यहाँ पर ये रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो मेटल और हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के सिन पोजीशन पे नहीं है, और बिकॉज ऑफ रिजिड ज्योमेट्री, जो इस स्ट्रक्चर की ये रिजिड ज्योमेट्री है, इसकी वजह से जो है ये अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से ये इसकी पहुँच से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। इनके बीच में इंट्रैक्शन ही नहीं होगी तो रिएक्शन कहाँ से होगी? और नेक्स्ट, ये लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से मैंने आपको बताया, पहले भी आपको बताया कि अल्काइन में ये जो मेटल और हाइड्रोजन है ये लीनियर पोजीशन पे बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि ये ए कॉम्प्लेक्स है और ये बी कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों में से यहाँ पर हमें दिया गया है कि रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन इन ए इज़ 10⁴ ग्रेटर देन बी, मतलब इसमें बीटा एलिमिनेशन ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू इसके। तो क्यों हो रही है ये हमें रीज़न बताना है। इन दोनों स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस आपको यही लग रहा है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर रिंग बनी हुई है, और आपको पता है रिंग वाला सिस्टम जो होता है वो रिजिड सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अगर हमें बीटा हाइड्रोजन और मेटल की इंट्रैक्शन करानी है तो हम इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर जो वो रिजिड नहीं है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर रिजिड है तो इसकी ज्योमेट्री की वजह से, यहाँ पर रिजिड सिस्टम की वजह से मेटल और बीटा हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन जो है वो ए में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बी।
अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, बीटा एलिमिनेशन इज फास्टर इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड मेन ग्रुप एलिमेंट। तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो एगोस्टिक इंट्रैक्शन हो रही है मेटल और हाइड्रोजन के बीच में, वो लेस स्टेबल होती है और यहाँ पर मोर स्टेबल होती है, इसलिए जो है वो बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर फास्ट होती है। अब इसी में नेक्स्ट रिएक्शन एक और थी अल्फ़ा एलिमिनेशन, तो उसका मैं आपको यहाँ पर ही बता दूंगी। व्हेन देयर इज़ नो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड मेटल स्टेरिकली क्राउडेड एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट, देन अल्फ़ा हाइड्रोजन एलिमिनेशन ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पर जैसे ये अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नेक्स्ट जो है वो बीटा पोजीशन बहुत क्राउडेड है, तो इसकी वजह से अल्फ़ा पोजीशन से ही, और मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे हैं इसके साथ, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी कर सकता है। तो अल्फ़ा और बीटा में यही डिफरेंस होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द बीटा एलिमिनेशन एंड अल्फ़ा एलिमिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।